मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर में। करंट अफेयर की बात करें तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो सबसे पहले ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस जो महात्मा गांधी है वो जब भारत आए तब उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में भारत आए। और कौन सा डेट था? तो 9 जनवरी था। बस 9 जनवरी से आपको पकड़ में मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो कौन सा दिन है वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 जनवरी। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल चर्चा करें। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 2003 से मनाया जाता है। और शुरू में यह हर बार एक एक साल पे मनाया जाता था, लेकिन अब ये 2 साल के अंतर पे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने देश को, जो प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनसे जोड़ सकें, इन्वेस्टमेंट ला सकें, कल्चरल रूप से उनसे और इमोशनल रूप से उनसे जुड़ सकें। इन सब चीजों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मध्य प्रदेश से मनाया जा रहा है। और ठीक है ना, और मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। आगे हम इसमें बात करें तो इसके जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट कौन होगा? वो है मोहम्मद इरफान अली। ये प्रेसिडेंट है गुयाना के। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पे? मोहम्मद इरफान अली। ये क्या है? गुयाना के प्रेसिडेंट है। ये 2 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। एक तो चीफ गेस्ट पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट है। इसके बाद बात करें इसकी थीम क्या है। थीम है इसकी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो देखिए, भारत अमृत काल मना रहा है ना, तो अमृत काल से याद रखो कि लास्ट में अमृत काल आएगा और शुरू में रिलायबल पार्टनर। और डायस्पोरा तो वही कहते हैं जो भारत के लोग होते हैं, जो बाहर रह रहे होते हैं, उनको डायस्पोरा कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो कब मनाया जाता है? वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी गेटवे ऑफ इंडिया, यानी जो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर आए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे बाय अवतार विच सिटी इज इंडिया टॉप सिटी फॉर वीमेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, तो हमारे देश में देखो, अक्सर कहा जाता है कि किसी भी देश के प्रोग्रेस में उनकी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है। ठीक है ना, क्यों? देखो, अगर हमारे देश की कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं कम वर्किंग होती हैं, जिसकी वजह से एक पुरुष काम करता है और महिला घर में अगर हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि दोनों अगर काम करते हैं तो जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो डबल हो जाती है सीधे सीधे। तो मान लीजिए शरीर में केवल एक ही हाथ काम कर रहा हो तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब दोनों हाथ काम कर रहे हो तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। इसलिए महिलाओं का भी वर्क फोर्स में आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि अवतार के एक सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के रोजगार के लिए भारत का शीर्ष शहर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा शहर है इसमें? तो ये है चेन्नई। चेन्नई शहर है ये महिलाओं के वर्कफोर्स के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बेस्ट सिटी ये चुना गया है। और इसके बाद है पुणे। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पुणे आता है। अगर राज्यों की बात की जाए कि बताओ राज्यों में सबसे बेस्ट राज्य कौन है जो विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो आपका है केरला, उसके बाद तमिलनाडु और फिर है महाराष्ट्र। तो आप पहला याद रखो, दूसरा याद रख सकते हो, अब तीसरे चौथे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो केरला और फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। इंडिया विल बी डेवलपिंग द आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर हाउ मेनी कंट्रीज। तो देखो, आधार हमारे यहाँ कुछ इनोवेशन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे यूपीआई। तो दुनिया में यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब बनता चला जा रहा है। दुनिया के अलग अलग दोस्त देश चाहते हैं कि उनके यहाँ भी यूपीआई हो जाए, है ना, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यूपीआई के थ्रू ही हुए हैं, है ना। तो यूपीआई बहुत ही अच्छा चल रहा है भारत के अंदर। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, ठेले पे चले जाए, कुछ भी सब्जी लेने के लिए चले गए, चाय पीने के लिए चले गए, क्या करते हैं? मोबाइल निकालकर तुरंत पेमेंट करते हैं, या किसी से दूर से कभी भी पेमेंट मंगाना हो तो मोबाइल से तुरंत पेमेंट आप मंगवा लेते हो, है ना। तो ये है यूपीआई का खेल। नहीं तो पहले कैश के लिए आप इधर उधर भटकते थे, चिल्लर नहीं मिलते थे और इस तरह की बहुत सारी चीजें।
और दुनिया के दूसरे देश भी जब ये देख रहे हैं कि इतना इजी ट्रांजैक्शन इंडिया में चल रहा है, वो भी इस तरह की यूपीआई को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो आधार है, जो यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया है, ये भी काफी प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कुछ प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कुछ कंट्रीज जो है वहां पर भारत के साथ जो है एमओयू साइन कर रहे हैं। तो कितने कंट्रीज ऐसे हैं ये बताना है, 7, 9, 11 या 13, क्या सही होगा इसमें? 9। तो 9 ऐसे देश हैं जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को डेवलप करवाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिमांडेड द नेशनल स्टेटस फॉर गंगा सागर मेला? तो देखो गंगा सागर मेला कहां पे लगता है ये तो मैं आपको बता दूंगा। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आसाम, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही है आपका, कौन सा सही हो जाएगा बताओ? इसमें वेस्ट बंगाल। तो ये जो गंगा सागर मेला, देखो पहले तो आपको याद रखना है, यहाँ पे गंगा है, दूसरा सागर है। तो एक सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि गंगा नदी के डेल्टा पर उपस्थित है। तो क्या हो गया, गंगा और सागर, तो वहां पे मेला लगता है, उसी को कहा जाता है गंगा सागर मेला। तो उसी को नेशनल स्टेटस देने के लिए ममता बनर्जी ने ये कहा था कि इसको नेशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, ठीक। तो कौन सा राज्य हो गया यहाँ पे? वेस्ट बंगाल हो गया। Who has inaugurated एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट एट इंडिया गेट? तो इंडिया गेट कहां है पहले तो ये जान लो। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है ना। तो इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट ये किसने उद्घाटन किया है बताना है आपको। जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो कौन इसमें से सही है? ये सही है आपका अर्जुन राम मेघवाल। अब देखो ये है क्या, एस्ट्रो टूरिज्म ये स्काई गेजिंग ये इवेंट, ये है क्या चीज? देखो इस इवेंट के द्वारा जो देश के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंदर एक भाग है 4A। 4A किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो आता है भाग 4A, है ना, उसके अंदर दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो इन्हीं मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य है कि देश के नागरिकों को साइंटिफिक टेम्पर वो बढ़ाना है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए ये आपका एस्ट्रो टूरिज्म शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। याद रहेगा मित्रों। चलो, हु हैज बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक? तो पेटीएम से तो सभी लोग हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पहला ऑप्शन देखो, राजीव बाध्याल, लक्ष्मी सिंह, सुरेश खटंकहार, सुरेंद्र चावला। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें डी ऑप्शन सही है, सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला जो है पेटीएम के नए सीईओ बन गए हैं। ये बस इतना याद रख लो, एक लाइन का क्वेश्चन है, आ गया तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर टू रिसीव ए डेट ब्रोकरेज लाइसेंस फॉर सेबी? यानी सेबी से ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता कौन है? तो देखो ऑनलाइन बॉन्ड जो बेचे जाते थे, सेबी ने 2021 में एक नियम बनाया कि अब इसको जो लाइसेंस धारी होंगे वही इसको ब्रोकरेज ले सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से अब किसी को ये लाइसेंस प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ ये बताना आपको। जीरोधा, गोल्डन पाई, 24 कार्ट, रिलीगेयर, किसको प्राप्त हुआ है? तो कौन प्राप्त हुआ है? गोल्डन पाई। ये याद रखना, गोल्डन पाई को सेबी ने ये लाइसेंस दिया है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इन जनवरी 2023 विच स्टेट हैज बिगन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स? तो देखो हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है वो काफी हद तक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है। अब धीरे धीरे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स टूट रहा है, अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, अब जो अलग अलग चीजों के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल क्या चल रहा है, नेशनल में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। और खास करके जब से ये आपका इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से पूरे देश के अंदर इंटरनेट एक तरीके से फैल गया है, तब से लोग काफी जागरूक हो गए हैं। तो निश्चित रूप से कास्ट की जो बाउंड्रीज है वो टूटेंगी, लेकिन अभी भी इस तरह की चीजें तो नेता लोग करते ही रहते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा स्टेट ने ये सर्वे शुरू किया है, अलग अलग कास्ट कौन कौन से कास्ट हैं। तो ये कौन सा स्टेट है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश बताना है आपको। तो कौन सा सही है इसमें? ए ऑप्शन सही है, यानी कि बिहार है, ठीक है। चलिए, एज पर सीरियम रिपोर्ट हैनेडा, ठीक है ना, हनेडा हवाई अड्डा एयरपोर्ट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट सिचुएटेड इन, यानी ये जो आपका हनेडा है, हनेडा एयरपोर्ट,
ये कहां पर उपस्थित है ये आपको बताना है। और एक चीज और, सीरियम ने कहा है कि ये सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। ठीक, तो ये कहां पर उपस्थित है आपको बताना, इंडिया, चाइना, रशिया या जापान, कहां पर उपस्थित है ये है आपका जापान में उपस्थित है। और एक चीज और बताया, टॉप 10 में भारत के भी 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, एक बेंगलुरु का हवाई अड्डा और दूसरा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कहां पर है ये? दिल्ली में। तो इस प्रकार से टॉप 10 में भारत के भी 2 हवाई अड्डे इसमें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच स्टेट हैज रिसेंटली ज्वाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री राइस स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री राइस स्कीम है उसको इन्होंने ज्वाइन किया, अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। तो कई बार पॉलिटिक्स के चलते जो नेता होते हैं या उस राज्य का मंत्री होता है ये ऐसे स्कीम नहीं ज्वाइन करते हैं, बाद में ज्वाइन करते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका ममता बनर्जी है, कई बार वो सेंट्रल को लताड़ती रहती कि इस स्कीम में मुझे नहीं जाना है। ठीक, जैसे आयुष्मान भारत जो स्कीम है उन्होंने पहले उसमें जाने से मना कर दिया था, बाद में जब प्रेशर पड़ा जनता के द्वारा कि नहीं सबको, उनको भी आयुष्मान भारत चाहिए, तो फिर उनको आयुष्मान कार्ड मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विच स्टेट है रिसेंटली ज्वाइंड, यानी हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है। तो कौन सा है ये? राजस्थान, हिमाचल, तेलंगाना, हरियाणा, कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। ठीक है ना, तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज लॉन्च द लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर इंडियन आर्मी। तो देखो इंडियन आर्मी कई ऐसे जगहों पर सर्व करती है जहां पे लाइट, बिजली की ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, बहुत हार्श कंडीशन है, जैसे आपका लद्दाख में और जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सियाचिन है, ग्लेशियर्स, वहां पे जब ये ड्यूटी करते हैं तो वहां पे तो आपकी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। या फिर कहीं दूर दराज आइलैंड पे चले गए, वहां पर भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे केरोसिन बहुत काम आता है ना। तो लो स्मोक केरोसिन जो है ये लॉन्च किया है, तो आपको बताना है किस कंपनी ने किया, बीपीसीएल, सीआईएल, ओएनजीसी या एनटीपीसी, इनमें से कौन। तो किसने किया है? बीपीसीएल ने, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बुक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये रिटन बाय, यानी कि एक नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, बताना है। तो इसमें ऑप्शन है काकी माधवा, शशि थरूर, संजीव सान्याल, अश्विनी कुमार, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो कौन है ये? संजीव सान्याल। तो एक रिवॉल्यूशनरी भी थे सचिन सान्याल, ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम से याद रख लेना कि यहां पर जहां पर ये बात की गई रिवॉल्यूशनरी है ना, तो वो कौन आ जाएगा? संजीव सान्याल। किससे याद कनेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे सचिन सान्याल, उनके नाम से इनको कंपेयर करके याद कर सकते हो आप। ठीक, चलो इंडिया हैव हाउ मेनी इंडिजिनस लाइवस्टॉक ब्रीड्स एज ऑफ जनवरी 2023, यानी भारत के पास वर्तमान में कितनी स्वदेशी पशुधन नस्लें हैं। तो दोस्तों एक चीज और, ये क्वेश्चन आपको बताऊं उसके पहले आप लोग एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, साथ में आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार। ठीक है, चलो तो इसमें बताओ पशुधन के मामले में इंडिजिनस, देखो पहले इसमें समझने की बात है, यहां पर एक चीज लिखा हुआ इंडिजिनस है ना, यानी कि स्वदेशी, इसका मतलब क्या होता है? इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसी वैरायटी जो हमारे देश के अंदर ही उत्पन्न हुई है, यहीं पे पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इंडिजिनस कहा जाता है। तो कितनी ऐसे है पशुधन है आपको बताना है, 184, 194, 202 या 212, तो कौन सा सही है इसमें? डी ऑप्शन सही है, 212। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का करंट अफेयर हमने कर लिया है। होप आप लोगों को करंट अफेयर पसंद आया हो, पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।